हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज है 1 फरवरी और आप सभी को पता है कि आज के दिन हमारा बजट आता है। यानी कि 1 फरवरी 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम बजट से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा स्टडी पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2019 और वर्ष 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आम बजट 2022 किसने पेश किया। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जयंत सिन्हा, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जो हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि DDT को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है 5%, 8%, 10%, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, 10% कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं या कर रही हैं। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार बजट पेश कर रही हैं। तो इस बार का हो जाएगा उनका चौथा। 2019 में पहला था, 2020, 2021 और ये है 2022 में। ठीक है, यानी कि इस बार कौन सा है, चौथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, में 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। कौन से प्रोग्राम के तहत। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है PM ई विद्या, PM ई पाठशाला, PM ई गुरु और PM ई सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, PM ई विद्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु यानी कि फोकस एरिया प्रस्तुत किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 7, 6, 5, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। तो आपसे पूछ सकता है जैसे PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 7 फोकस एरिया हैं। याद रखिएगा कितने फोकस एरिया हैं, तो 7। कौन कौन से हैं, PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है। निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ये 2021 में 2 घंटा 42 मिनट, ठीक है, इतना लंबा इन्होंने भाषण देके ये रिकॉर्ड बनाया कि सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो निर्मला सीतारमण जी के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2022-23 में PM आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए कितने आवासों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 80 लाख आवासों को पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितनी नई रोजगार सृजित करने की क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप हम सबके लिए है। 10 लाख, 20 लाख, 60 लाख, 30 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 60 लाख। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो 30 लाख है यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 30 लाख और टोटली पूछ रहा है तो 60 लाख। ठीक है, अगला है, डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना टैक्स साथ ही लेन देन पर 1% पर लगाया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है 1.5%, 25%, 10%, 30%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30% यानी कि 30%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। यहाँ पे देखिए कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि संविधान में केंद्रीय बजट को क्या नाम से जाना जाता है।
तो वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिएगा क्या नाम से आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, पूछ सकता है कि संविधान में बजट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 112। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई पीढ़ियों को वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100, 200, 250, 400, 350, 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, 400। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप में तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगर कितने वंदे भारत ट्रेन पूछे हैं तो 400 होगा। अब पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 25,000 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत रखा जाएगा। तो इस साल जीडीपी कितना रखा जाएगा अनुमान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 9.2%। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था, तो 31 जनवरी 2022 को, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष को मुद्दों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कितने, तो आपके ऑप्शन है 300, 500, 100, 200। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ कब जोड़ा जाएगा, तो कब, 2022 के वित्त बजट में जोड़ा गया है। इस पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा इससे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थी के रूप में पहचाना जाएगा। अगर आपसे पूछे कितने आवास, तो 80 लाख थे। घर पूछ रहा है तो 60,000 घर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों की किफायती आवास प्रदान करने का उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार का भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, देश में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि देश में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था केंद्र लेवल पर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2021 में। किसके द्वारा किया गया था, तो अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। अगर आपसे स्टेट पूछ ले तो वो होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यूनियन बजट, इंडियन बजट से या यूनियन बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देख लेते हैं फटाफट। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1955-56 के बजट से पहले बजट किस भाषा में बनाया जाता था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, अंग्रेजी भाषा में। मतलब कि 1955-56 के बजट से पहले बजट जो थे वो किस भाषा में बनाया जाता था, तो केवल अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, किंतु 1955-56 के बजट से डॉक्यूमेंट हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। यानी कि 1955-56 के जो बजट आ रहे हैं वहाँ से वो हिंदी में भी तैयार किए जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
देश का पहला बजट कब पेश किया गया, या देश का पहला बजट कब पेश किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, यानी कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर या कौन से मिनिस्टर हैं जो सबसे ज़्यादा बजट पेश कर चुके हैं, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बजट किसने पेश किया, तो आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, जिन्हें हम भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि देश का पहला बजट किसने पेश किया, तो आंसर जेम्स विल्सन। पूछ ले कि भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कौन है, तो आंसर जेम्स विल्सन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया, सबसे ज़्यादा बजट पेश किए, तो ये तो बता दिया कि मोरारजी देसाई हैं। कितनी बार किए हैं, तो याद रखिएगा 10 बार, जिसमें 6 बार में वित्त मंत्री के रूप में और 4 बार प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश करने वाले पहले कौन थे, तो यही है मोरारजी देसाई हैं। और ये वित्त मंत्री के रूप में कितनी बार पेश किए, तो 6 बार, और प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार पेश किए, तो 4 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग होता है, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों होता है। और किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 112, याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी, तो 1955-56 के बजट में। और याद रखिएगा यहीं से पहली बार हिंदी में भी हमारा बजट आने लगा था। 1955-56 के बजट में काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी, ठीक है। आज़ादी के बाद देश का प्रथम बजट किसने पेश किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर.के. षणमुखम चेट्टी। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। इनका पूरा नाम है सर रामासामी चेट्टी कांदासामी षणमुखम चेट्टी, ठीक है, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने कब प्रथम बजट पेश किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बने। पहला कि आज़ादी के बाद देश का प्रथम बजट किसने पेश किया, तो आर.के. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो आर.के. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। इनका पूरा नाम सर रामासामी चेट्टी कंदासामी षणमुखम चेट्टी, ठीक है। कब पेश किए, तो 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, ठीक है, तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। अब देखिएगा यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पूछ सकता है कि गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो जॉन मथाई। अगर ऐसे पूछ ले कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो आर.के. षणमुखम चेट्टी जी हैं, ठीक है। लेकिन बोल दे कि गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो जॉन मथाई हैं, ठीक है। और जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। कब किया गया, तो 28 फरवरी 1950 को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी, इसका आंसर हो जाएगा 2021 में देश की पहली जनगणना डिजिटल जनगणना होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाम 5 बजे बजट पेश करने का चलन किस संसद के आधार पर तय किया गया था। पहले जो बजट होता था ना, वो 5 बजे पेश किया जाता था, अब तो 11 बजे होता है सुबह, ठीक है। तो पहले 5 बजे किया जाता था, तो किस संसद के आधार पे, तो ब्रिटिश संसद के आधार पे, मतलब ब्रिटिश संसद के आधार पे पहले हम लोग भी 5 बजे बजट पेश करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन दिवस पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन, मोरारजी देसाई। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले कौन, मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले बजट पेश करने वाले कौन, तो मोरारजी देसाई। कितनी बार, 4 बार। अब वित्त मंत्री के रूप में कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2001 के बाद से बजट कितने बजे से पेश किया जाने लगा, सुबह 11 बजे। याद रखिएगा कि इससे पहले 2001 से पहले अगर पूछ ले कभी भी, तो कितने बजे किया जाता था, शाम के 5 बजे, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि 2001 के बाद, तो यानी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि 2001 के बाद कितने बजे से पेश किया जाने लगा, 11 बजे से, ठीक है। अंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, अंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो 1948-49 के बजट में।
अगला क्वेश्चन है सन 1948-49 के बजट में किस वित्त मंत्री ने अंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार किया। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, पहली बार कब किया गया, तो 1948-49 में। किस मंत्री के द्वारा किया गया, तो आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, जो भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है पहली बार सुबह 11 बजे बजट किस तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया था। पहली बार 11 बजे कब किया गया, तो 2001 से। एक क्वेश्चन तो ये बना, लेकिन किस वित्त मंत्री के द्वारा, तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा। तो उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत सिन्हा जी ने पहली बार 11 बजे 2001 में क्या किए, बजट पेश किए। ठीक है, सन 1950 से पहले बजट पेपर कहाँ छपे जाते थे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। 1950 से पहले जो हमारा बजट का पेपर होता था वो कहाँ छपे जाते थे, राष्ट्रपति भवन में। अगला क्वेश्चन है 1950 के बाद बजट पेपर कहाँ छपे जाने लगे, दिल्ली के मिंटो रोड में स्थित सिक्योरिटी प्रेस में। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। 1950 से पहले राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। 1950 के बाद दिल्ली मिंटो रोड में स्थित सिक्योरिटी प्रेस में। 1980 के बाद पेपर कहाँ छपे जाने लगे, नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री के साथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख। यानी कि ये सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री भी थे और भारत के रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन 2000 से पहले बजट कितने बजे पेश किया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि 2001 के बाद 1 से 11 बजे पेश करने लगे। इससे पहले कहाँ जाता था, कितने बजे, 5 बजे। ठीक है, यानी कि शाम 5 बजे। साल 1958-59 में देश का बजट किसने पेश किया था, 58 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने कब आम बजट पेश किया था, तो सन 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला है जो वित्त मंत्री के रूप में आम बजट पेश की थी। भारत का पहला बजट किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया। अगर कंपनी पूछे पहली बार, तो भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस व्यक्ति द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 18 फरवरी 1860 को। अगला क्वेश्चन है बजट को शाम 5 बजे पेश करने का परंपरा किस सरकार ने तोड़ा और कब। देखिए 2001 से पहले 5 बजे चलता था। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि किस सरकार ने ये तोड़ा, तो साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने परंपरा को तोड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम आप नोट कर लीजिएगा। किसने तोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है बजट शब्द लैटिन के किस शब्द से लिया गया है, तो बजट शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ क्या होता है, बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनियन बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में, ठीक है, पहले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बजट छपने के लिए भेजे जाने वाले पहले वित्त मंत्रालय में क्या खाने की रस्म निभाई जाती है, तो हलवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में क्या खाने की रस्म निभाई जाती है, तो हलवा। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, तब तो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोले पूर्णकालिक कौन है, तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, साल 2017 से पहले बजट किस महीने के आखिरी कामकाजी दिन तक पेश किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन तक पेश किया जाता था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन तक पेश किया जाने लगा, 2017 से। पूछ सकते हैं कि 1 फरवरी से कब पेश किया जाने लगा, तो 2017 से। याद रखिएगा 2017 से पहले 1 फरवरी के एंड में किया जाता था। ठीक है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा किसने शुरू की थी, तो सर बेसिल ब्लैकैट ने। अब 5 बजे का ये परंपरा किसने तोड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने। और कब किसकी परंपरा शुरू की थी, तो सर बेसिल ब्लैकैट ने। अगला क्वेश्चन है सर बेसिल ब्लैकैट ने शाम 5 बजे से बजट पेश करने की परंपरा कब शुरू की गई थी,
तो 1924 में। अगला क्वेश्चन है 1973-74 में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को काला बजट की संज्ञा दी जाती है? तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान द्वारा। याद रखिएगा, काला बजट की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यशवंत राव बी चौहान द्वारा। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि 2021 में पहली बार। राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2021-22 का पेपरलेस बजट किस माध्यम के द्वारा पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएंगे टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के बजट से रेल बजट को आम बजट में समायोजित किया गया? तो 2017 के बजट से। याद रखिएगा, रेल बजट कब आम बजट में मिल गया? तो 2017 से। अगला क्वेश्चन है देश का वह मात्र आरबीआई गवर्नर कौन है जिन्होंने बजट पेश किया? सीडी देशमुख। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको। देशमुख जी ने आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहते हुए किस वर्ष का बजट पेश किए थे? तो 1951-52 का ये ईयर याद रखिएगा। अगला आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, भारत के वह 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम बजट पेश किए थे? तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आम बजट पेश किए थे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।